जी एक अजीब खबर सामने आई है। मोटरसाइकिल किस्तों पर देने वाले एक दुकानदार को 23 लाख रुपए जुर्माने के चालान आए हैं। अली मुमताज साहब कोई खुदा का खौफ ही नहीं कर रहे। मुझे जब से पता चला है कि मेरे नाम पे 23 लाख रुपए के चालान हो गए हैं, मेरी तो रातों की नींदें उड़ गई है। 23 लाख रुपया तुम्हारे नाम जुर्माना है, इसमें हमारा क्या कसूर है? मुझे क्यों बार बार सुबह से फोन कर रहे हो? मैं तो अब सुबह उठ के रोज उन लोगों को फोन कर रहा हूं जिन्होंने मुझसे किस्तों पे मोटरसाइकिलें ली है और अपने नाम नहीं करवाई। अच्छा, यानी आप किस्तों पे मोटरसाइकिलें बेचते हैं? जी भाई साहब। और जाहिर है जो लेके जाता है आप उसके नाम नहीं करवाते जितनी देर तक किस्तें पूरी ना हो। एग्जैक्टली। अगर आप उनके नाम मोटरसाइकिल करा देंगे तो या तो फिर किस्तें मारी जाएंगी या अगला मोटरसाइकिल लेके गायब हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। मगर अब जो चालान आ गए हैं इतनी मोटरसाइकिलों के 23 लाख रुपए, वो भी अगर आप नहीं जमा करवाएंगे तो आपको पकड़ लेगी पुलिस और किसी कुकड़ों वाले खुड्डे में डक देगी। और भाई साहब यही तो टेंशन है जिसकी वजह से 4 दिन से ना कुछ खाया जा रहा है और ना कुछ सोचा जा रहा है। सोच सोच के दिमाग में खलियां पड़ गई है। भाई साहब दिमाग में खलियां पड़ गई हैं, आपका टांगों वाला दिमाग है। फिर जब आपको 23,88,000 का चालान आया ना, फिर आपको पता चलेगा कि दिमाग में खलियां कैसे पड़ती हैं। यार चालान की रकम सुन के मुझे तो हौल उठ रहे हैं। और तुम्हारा हॉल भी बहुत बड़ा होगा। और वीर मैं इसीलिए तो बारी बारी अपने ग्राहकों को फोन कर रहा हूं कि किस्त चाहे लेट कर दो लेकिन चालान फौरी भर दें। बिल्कुल ठीक। ओ भाई साहब 2 दिन किस्त लेट होती थी तो ये फोन कर करके तारे साड़ देता था, घर बंदे भेज देता था। अब कह रहा है चालान जमा कराओ, किस्त बेशक लेट जमा करा दो। यार चालान भी तो देखो 23,88,000 रुपए के हैं। जमा कराओ चालान। और मैं कैसे जमा करा दूं जी? मेरी जिम्मेदारी है किस्त जमा कराना। जब तक मोटरसाइकिल इसके नाम है चालान भी यही जमा करवाए। लो बल्ले ओए चलाक लोमड़ी, मौजा करो तुसी ते सोजा पैण मैनू। मैं तुम्हारा मोटरसाइकिल ही जब्त कर लूंगा। कैसे जब्त कर लोगे? ये पूरा माफिया जी हजूर। अच्छा ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮਠਿਆਈ ਖਵਾਓ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਠਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਠਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਠਿਆਈ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? यार तुम चालान भर दो, मिठाई मुझसे खा लेना। ਉਹ ਭਾਈ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਖਾ ਮਠਿਆਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲਈ ਜਾ। और अगर किस्तें दे रहे हो तो चालान भी दो। ऐसे बात सुनो, असूली तौर पे ये बनता है कि जो बंदा मोटरसाइकिल इस्तेमाल कर रहा है हाँ जी और चालान करवा रहा है, चालान तो उसी को जमा करवाना चाहिए। बिल्कुल। कि बच्चों की खैर हो। यार मसला तो ये है कि 500 मोटरसाइकिलों का चालान हुआ हुआ है जो इसकी दुकान से गए हैं। ये किस किस के तरले करेगा? आपको नहीं पता सर जी, किस्तों पे जितनी महंगी इसने मोटरसाइकिल मुझे दी हुई है, अगर नगद लें तो 2 मोटरसाइकिलें आ जाती हैं। तो भाई मेरे नगद ले लेनी थी। उस टाइम तो तरले कर रहे थे, मिन्नतें कर रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे कि ससुराल के सामने मेरी रहती नहीं है। ठीक है जनाब, उस टाइम मेरी मजबूरी सी, लेकिन तुसी भी तो मजबूरी का पूरा फायदा चुके हैं। यार इस वक्त मसला महंगी मोटरसाइकिल है या चालान भरना है? तुमने जरूरत थी, तुमने तो क्यों लिया अपने महंगी मोटरसाइकिल? उसका तो ये कारोबार है। 15 साल से मैं ये कारोबार कर रहा हूं और मार्केट में मेरा एक नाम है। अरे वाह, टांग पे टांग रखी है। तो मुझे याद आया इस तरह का हाफ चरगा लक्ष्मी चौक से मिलता है। ऐसे अब देखें जरा, बात ये है कि 15 साल से उनका ये काम है जी। मार्केट में नाम है। वो तो हो गई ना गल। अब मैं काम की बात कर रहा हूँ कि आपका ये काम है माशाल्लाह। अब अगर 500 बंदा अपना चालान नहीं अदा करेगा तो इनका तो शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। हो जाए ब्लॉक, छोटे से तो हैं, इनको क्या जरूरत पड़ती होगी शनाख्ती कार्ड की? गोगा जी क्या फजूल बात कर रहे हैं आप? इस बेचारे के नाम पर 500 मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड हैं और उन 500 मोटरसाइकिलों पे 2071 चालान भिजवाए जा चुके हैं। अब ट्रैफिक पुलिस ने इसको मोहलत दी है कि चालान जमा करवाओ। अगर इसने ना करवाया तो इसका शनाख्ती कार्ड मनसूख हो जाएगा और अगर शनाख्ती कार्ड मनसूख हो जाए तो हर चीज स्टक हो जाती है। जी, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो जाता है और हर चीज रोक देते हैं, कारोबार ये वो, कोई मूवमेंट हो ही नहीं सकती बंदे की। जी। अब बेचारा कैसे रोटी खाएगा? आपको डांस नहीं आता? क्या बात कर रहे हैं? मार्केट में मेरा एक नाम है। डांस मार्केट में? भाई मोटरसाइकिल मार्केट में मैं आपको डांसर लगता हूं? जी
ओ यार चलान जमा करवाओ, क्या उस बेचारे को मजीद मुसीबत में फंसा रहे हो? ठीक है जी, मैं करा देता हूँ। जहाँ मोटरसाइकिल की किस्तें देता हूँ, जुर्माने की रकम में से 100 रुपया महीना किस्त दे दिया करूंगा। बल्ले तेरियां चलाकियां। और यानी कि चलान भी किस्तों पे दोगे तुम? वो 500 मोटरसाइकिल से 40-50 लाख इसने कमाया भी तो होगा। 23 लाख देते हुए मौत पड़ती है। वो करा दो चलान जमा भाई, करा दो। मार्केट में एक आपका नाम है, क्या नाम है आपका? वो इसी का नाम है जी, हम क्या बेनाम फिर रहे हैं? यार बात सुनो, एमे फजूल ना लड़ाई डालो। देखो मोटरसाइकिल तुम चला रहे हो ना जी। जो बंदा मोटरसाइकिल चला रहा है उसने वायलेशन की है ना। हाँ जी। वो किस्तें लेते हुए तो बेचारा नहीं ना कोई बेकानूनी काम कर रहा। गैर कानूनी काम तो वो बंदा कर रहा है जो मोटरसाइकिल चला रहा है, इसलिए चालान हो रहा है। तो मैं चालान जमा कर ऊंची ऊंची रोन लग पे। देखें भाई साहब, शक्ल से तो आप सियाने हैं, वैसे मुझे नहीं पता। अब कोई दोस्त मोटरसाइकिल मांग के ले जाता है, वो 6 चालान कराता है, तो मैं उसके पीछे पड़ जाऊं कि मुझे चालान दो? यार क्या फजूल बात कर रहे हो भाई। यार तुम्हारा अगर दोस्त भी ले गया मोटरसाइकिल तो इस्तेमाल तो तुम्हारे में ही है ना। वो बेचारे से तो तुम ले गए हुए हो मोटरसाइकिल। अब चला तुम रहे हो या तुम्हारा दोस्त चला रहा है या भाई चला रहा है, चलान जो करवा रहा है उसी को चलान भरना पड़ेगा। उसकी बात पर तवज्जो दो, वो क्या चाह रहे हैं पहले ये तो देखो ना। मोटरसाइकिल तो मेरी दुकान से ले गए हो। भाई आपको भी अब समझ आ गई है, इस काम के लिए कोई और तरीका निकालें। मोटरसाइकिल आप जिसको किस्तों पर देते हैं फौरन उसके नाम पे करवाएं। गारंटी का कोई और तरीका निकाल लें। बिल्कुल। देखिए जी, जब मैंने मोटरसाइकिल ली तब ये 70,000 की थी, अब तक 92,000 इसको दे चुका हूँ। 18,000 रुपए मेरे चलान के, ये तो फिर भी प्रॉफिट में है। लो यार जिस शरायत में मोटरसाइकिल ली थी तुमने वो तो तय हो चुका है, अब उसको क्यों डिस्कस कर रहे हो? चलान जमा कराओ। अब करा दो यार, तुम्हारी मेहरबानी। अब तो मोटरसाइकिल का प्लग भी चीख उठा है। ये पाकिस्तान में तो जाकर अब सेफ सिटी की वजह से ये मसाइल शुरू हुए हैं कि जहां पर चालान भेजे जाते हैं और वो भी ई चालान, और जब ई चालान मौसूल हो जाता है तो तब किसी को पता चलता है कि गाड़ी का ये मोटरसाइकिल का चालान हो गया है। लेकिन दुनिया में ये तरीकाकार बहुत पहले से राइज है। भारत में भी कंपनीज क्या करती हैं कि वहां पर अगर किसी को मोटरसाइकिल या गाड़ी किस्त पर दी जाती है तो वो उस मुलाजिम या एजेंट के नाम पर रजिस्टर्ड होती है। अगर चालान होता है तो वो मुलाजिम या एजेंट उसके लिए जिम्मेदार होता है। नाइजीरिया में भी इसी तरीके से है कि वहां पर लोग क्या करते रहे हैं कि अगर चालान होता था तो वो गाड़ी या मोटरसाइकिल को छुपा लेते थे, और ऐसा करने पर भी उन पर मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। अगर हम इंडोनेशिया की बात करें तो वहां पर पाकिस्तान वाला सिलसिला, जिस तरह अभी ये साहब बता रहे थे कि चालान हुए और वो चालान इनको भरने पड़ रहे हैं, तो इंडोनेशिया में भी इसी तरह से होता रहा है कि जिसके नाम पर मोटरसाइकिल है वो वही है कि जो मोटरसाइकिल किस्तों पर दे रहा है, और चालान भी उसी को अदा करना होते थे। अच्छा चलो फिर इंडोनेशिया वाले कुलिया इस्तेमाल करते हैं। दुकानदार साहब आप ही चालान जमा करा दें। क्या कर रहे हैं भाई साहब, कोई मुसलमानों वाली बात करें। यार इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री है, उसी की बात कर रहे हैं। यार क्या फजूल बात कर रहे हो अजीजी। अब जरूरी तो नहीं है कि जो इंडोनेशिया में होता है वो यहां पर भी लागू हो।